जय वाल्मीकि कहो, सो निर्भय। आत्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। अभी तक आप वीर आकाश और अक्की जी को सुन रहे थे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को उस आदि अनादि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान जी का गुणगान सिमरन करवाया जा रहा था कि आप उस संगीत के माध्यम से ईश्वर को याद कर सकें, सिमरन कर सकें। और ये अवसर परिवार के ओर से आपको, बेटे का जन्मदिन है आज। बेटे बात नहीं करनी, बेटे का जन्मदिन है, अखिल नाम है बच्चे का। और मैं 2-3 बार पहले भी इस परिवार में पाठ करके गया। पाठ कहां? घर में। घर में बैठे, आज तो ऊपर बैठा दिया इन्होंने, है ना। नीचे बैठते थे, जो आंगन है उसमें बैठ के करते थे, जगह भी थोड़ी है पर आस्था मजबूत थी। तो जैसे सभी अवसर खोजते हैं, एक कड़वी बात से शुरू कर रहा हूं कि जो शराब पीने वाले लोग हैं वो अवसर ढूंढ लेते हैं शराब पीने का। दुख है, घर में कोई दुख हो गया तब भी पी लेंगे, घर में कोई खुशी आ गई तब भी पी लेंगे। पर हम उनसे अलग हैं, थोड़ा सा अलग है परिवार। धर्म की जब बात आ जाती है, जब धर्म की बात आती है तो हम अलग हो जाते हैं। बहुत सारी चीजों की लिस्ट बना रखी हमने। कौन सी लिस्ट? कि अभी पैसा नहीं है मेरे पास, अभी मेरा हाथ तंग है, अभी मैं नहीं कर सकता, अभी कहीं से पैसा आएगा। और उल्टा ईश्वर के ऊपर ही डाल देते बात, कहते ईश्वर देगा तब मैं करूंगा। शराबी अच्छा है, वो बहाना बना लेता है रोज, जिससे नुकसान भी हो रहा है, कौम का, परिवार का भी नुकसान हो रहा। पर हमारी बहनें, बेटियां, परिवार ये बहाना नहीं बनाते कि हम अपने परिवार में आदि धर्म अनुसार पावन आदि नित्यनेम का पाठ करें, उस ईश्वर को याद करें। ये बहाना इस परिवार ने, हमारी मां शीला जी, उन्होंने दिया हमें। अभी कुछ दिन पहले नए साल के उपलक्ष्य में भी एक परिवार ने पाठ करवाया था, यहां पे उपस्थित है यहीं पे परिवार। तो ये अवसर हमें खोजने हैं, ये अवसर हमें बनाने हैं। झूम रहे थे अभी, बहुत अच्छा वीर आकाश जी और अक्की जी गा रहे थे, और हैप्पी जी और साहिर जी बहुत अच्छा बजा रहे थे, इंस्ट्रूमेंट जो रखे थे यहाँ पे। और उनकी कोशिश थी कि आपको यहां से संतुष्ट करके भेजा जाए कि आप कहां गए थे? सत्संग में। पर साथ में आपने गौर दिया होगा, वो नशे के ऊपर भी बात कर रहे थे, अंधविश्वास के ऊपर भी बात कर रहे थे, और हमारे परिवारों में जो दुख है, तकलीफ है, उन सारी चीजों के बारे में बात कर रहे थे। तो हमें जब अवसर बनाना है तो ऐसे बनाना है जैसे इस मां ने अवसर बनाया, बच्चे का जन्मदिन है। चाहते तो कुछ और कर सकते थे, कुछ और क्या कर सकते थे? थोड़ा बहुत मीट मंगवाते, थोड़ी बहुत शराब मंगवाते, रिश्तेदारों को बुलाते, इकट्ठा होते, खाते पीते, और उसके बाद क्या करते? फिर आप बता दो क्या करते? आपस में लड़ते। क्या करते?
आपस में लड़ते और जाते हुए क्या कहते, कह रहे भूखों के घर आए थे, कह रहे रोटी भी नहीं पूछी। पर परिवार आदि धर्म की विचारधारा से धीरे धीरे जुड़ रहा है। उन्होंने सोचा है कि हम अपने परिवार में सुखमय तरीके से, सुख कौन सा, सच्चा सुख। अभी यहां से हम ये फल रखे हैं ईश्वर के चरणों में, यहां से ये फल ग्रहण करेंगे। यहां से फल जो ग्रहण होगा वो आपके जीवन में, आपके दिन, आपके पेट में कितने टाइम रहेगा, 2 घंटे 4 घंटे, और उसके बाद फिर दोबारा भूख लगेगी। पर अगर यहां से आप कुछ अच्छी बात सीख के गए, कुछ अच्छी बात, धर्म की बात सीख के गए, जो आपका जीवन बदल देगा। कैसे? जैसे हमारे परिवारों में चलता है, हर चीज को लेके अंधविश्वास है, हर चीज को लेकर। अगर हम शादी की बात करें तो शादी के लिए हम कहां जाते हैं, दिन निकलवाने किसी के पास पहुंचते हैं कि दिन निकाल के दो हमें। जब दिन निकाल के देते हैं तब भी हमारा जीवन नहीं बदलता। सबसे ज्यादा अगर कोई व्रत रखता है तो इस कौम के बीच में रखा जाता है, जिसमें 9 दिन के व्रत अलग हैं, और उसके बाद एक करवा चौथ का व्रत रखते हैं, जो केवल किसके लिए रखा जाता है, पति के लिए। किसके लिए बोलो? पति के लिए रखा जाता है कि पति की उम्र लंबी हो जाए। पर पति क्या कर रहा है? पति कह रहा है मुझे सिगरेट पी के मरना है, मुझे जर्दा खा के मरना है, मुझे शराब पी के मरना है। और मरना कैसे है? थोड़ा थोड़ा रोज। जब फेफड़े खराब हो जाएंगे, गुर्दे खराब हो जाएंगे, तो धीरे धीरे मौत आएगी। और पत्नी क्या कह रही है? मैं पूरा भूखा हूं, पूरी भूखी रहूंगी आज। सुबह एक प्रोसेस होता है आपका, जिसमें फेमिये बनाते हैं, दूध पीते हैं, दूध में डाल देते हैं, उसकी कैपेसिटी ज्यादा बढ़ जाती है। और आपको जैसे ही शाम होती है 5 बजे, वैसे ही भूख लगनी शुरू हो जाती है। फिर बार बार दौड़ेंगे, कहां? छत की ओर। बार बार बाहर जाएंगे, देखेंगे कि चांद आ गया कि नहीं आया। और जैसे ही आ जाएगा, उसके बाद सब्र होता है? उसके बाद कोई सब्र नहीं। उसके बाद तो फटाफट से खाना है। और सबसे ज्यादा अगर भूखी रहती है, अगर व्रत की जरूरत है, तो औरत को है। पति को रखना चाहिए ये व्रत। पति रखे औरत के लिए। क्यों? सुबह 4 बजे उठना है, बच्चों को तैयार करना है, नहलाना धोना है, और रात होते होते 10-11 बज जाते हैं। सारे काम खत्म करके तब सोना है। और पति ने क्या करना है? 8 घंटे की ड्यूटी। उसके बाद फोन का जो फोन हो या टीवी का रिमोट, और ऑर्डर लगाने हैं, ऐसे करना है। पर होता क्या है? उससे हमारा, व्रतों से हमारा जीवन नहीं बदलता। जीवन कैसे बदलता है? जो परमात्मा सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के हाथ में कलम है, उससे जीवन बदलता है, व्रतों से नहीं बदलता। आदि धर्म जो बात करता है, आदि धर्म की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को यहां से, जैसे मैंने कहा ना, प्रसाद, एक प्रसाद आपके यहाँ 4 फल रखे हैं, इसको आप खाओगे, घंटा 2 घंटा या 4 घंटे आपके पेट में रहेंगे, उसके बाद फिर भूख लगेगी। पर यहां से आप एक विचार लेके जाओगे जो आदि धर्म का विचार है। किसका? आदि धर्म का, जिसे परम आदरणीय आदि धर्म गुरु दर्शन रतन रावण जी हमें बताते हैं कि आपका जीवन केवल और केवल मेहनत से, कलम द्वारा। थोड़ी देर में केक आएगा, केक भी आप खाना, और सारी अच्छी व्यवस्था की है। पर यहां से आप कोई अच्छी बात सीख के चले जाओ। अच्छी बात कौन सी? कि जो पति, भाई, पिता यहां से एक बात सीख के चले जाए कि नहीं, आज के बाद मैं इस बुरी आदत को त्याग दूंगा, इस बुरी आदत को त्याग दूंगा, आज के बाद मैं इस नशे को हाथ नहीं लगाऊंगा। धर्म समाज ये सिखाना चाह रहा है आपको। और बहनों के लिए है
माओ के दिल में दिमाग में बहुत सारे कार्य नजायज के जो काम है वो अपना रखे हैं। जहां नहीं भी खर्चा होना वहां भी हम खर्चा करते हैं। तो अगर हमारे पास अच्छा पैसा आ रहा है, अच्छी पावर आ रही है, तो हम उसका इस्तेमाल किसके लिए करेंगे? अखिल का जो जन्मदिन है उसका जो हम क्या कहते हैं, सभी क्या कहते हो? अभी केक काटेंगे, क्या कहोगे? हैप्पी बर्थडे। क्या कहोगे? कहो। और अगर यहां से उसके माँ बाप सीख के जाए, उसकी दादी और दादा सीख के जाए, हैप्पी लाइफ कैसे हो, हैप्पी लाइफ कैसे हो, उसका पूरा जीवन खुशी से भर जाए। वो कैसे भरेगा? जब परमात्मा सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के हाथ में जो कलम है वो उस बच्चे के हाथ में आ जाएगी। परम आदरणीय दर्शन रतन रावण जी कहते हैं कि कई बार मेरे पास लोग आते हैं और आके कहेंगे कि मेरे सिर पे हाथ रख दो, इस बच्चे के सिर पे हाथ रख दो। पर वो कहते हैं कि मुझे नहीं जरूरत आपके सिर पे हाथ रखने की, और मेरे हाथ रखने से अगर आपका बच्चा स्वस्थ हो जाए, अगर आपका बच्चा पढ़ लिख के ऑफिसर बन जाए, तो सबसे पहले मैं अपने सिर पे हाथ ना रखूं, मैं अपने सिर पे हाथ रखूं कि मुझे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जितनी डिग्रियां मिल जाए, उनके जितना मेरे पास ज्ञान आ जाए। पर हम फिर भी कहीं ना कहीं दिल से कमजोर हो जाते हैं, पहुंच जाते किसी बाबा किसी सियाने के पास कि इसके सिर पे हाथ रख दो, इसके सिर पे हाथ रख दो कि इसका जीवन बदल जाए। हाथ रखने से कुछ नहीं होता। हाथ में ताकत आ सकती है। कैसे आ सकती है? जो बच्चा जिसका जन्मदिन है, परिवार सोच ले कि इसको हमने बड़े से बड़े स्कूल में डालना है, इसको अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी है, और शिक्षा देकर जो हम नित्यनेम में भी पढ़ते हैं, पुरुषार्थ माँ का जब पाठ करते हैं उसमें आता है धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार पुरुषार्थ कहां हो जाएं पुरुषार्थी, मिलकर करो दुआ। सबसे पहला जो शब्द आ रहा है वो ये है धर्म। धर्म मायने चीजें जैसे आपके साथ होती है वैसे ही होती है। धर्म केवल माथा टेकना नहीं है, धर्म अर्थात स्वभाव। आपका स्वभाव कैसा होगा? निर्दयी होगा या परमात्मा सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का जो गुण है, जो कहते हैं दयावान, जो दया आपके अंदर होगी, वो स्वभाव। और बच्चे को हम शिक्षा देंगे, अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे, तब उसका जीवन बदलेगा, तब उसका जीवन खुशहाल होगा। केवल ये करने से नहीं, खुशी तो मनानी है, खुशी मनाओ, पर खुशी का थोड़ा दायरा होता है, थोड़ा दायरा रखो, उसके साथ मनाओ। तो अभी हम जो श्लोक बोल रहे थे उसमें से अगली लाइन आती धर्म के बाद अर्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अर्थ जब बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी करेगा, अखिल जब अपनी पढ़ाई पूरी करेगा, अच्छी डिग्री प्राप्त करेगा, तब वो आपको आपके परिवार के नाम को ऊंचा कर पाएगा, तब वो आपको आगे बढ़ाएगा, फिर आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो करेगा। और फिर चौथी अवस्था में हम पहुंचते हैं, तीसरी अवस्था में पहुंचते हैं जिसे काम कहते हैं। काम बच्चों की शादी करना, और चौथा मोक्ष। मोक्ष मन को शांत करना, जहां पे जाके आपका मन शांत हो जाए। मोक्ष का क्या अर्थ है? अर्थ मोह का नाश। ये वर पाने भारद्वाज गए ब्रह्मा के पास, पूरी हुई ना कामना दर दर करी तलाश, वाल्मीकि से मोक्ष पा कबीरा बुझी प्यास, अरिष्ट नेमी जन को द्रौपदी हुआ एहसास, मतंग मुनि शबरी के संग मोक्ष की चक्की में था। कि आपका मन जब शांत होगा, जब आप अपने कार्य को करोगे। अभी तक हम करते क्या है? सीधा हम छलांगे लगाते हैं। जैसे ही बच्चे ने पढ़ाई छोड़ी,
10वीं में से पढ़ाई छोड़ दी। अभी जून जुलाई में आदि धर्म समाज की ओर से एक शिक्षा सेमिनार किया गया, जिसमें घर घर से बच्चों को इकट्ठा किया कि आप उन बच्चों को वहां लेके आइए और वहां बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर आएंगे और बच्चों को बताएंगे कि आपको कौन सी पढ़ाई करनी है, किस दिशा में आपको जाना है, आपको कैसे पढ़ाई करनी है। और 3 घंटे बच्चों को अपने जीवन के ऊपर बोलने के लिए दिए जाते हैं कि आप अपना एक्सपीरियंस, आपने कैसे पढ़ाई की। क्योंकि हमारे परिवारों में बहुत दुख है। दुख इस तरह है, अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो उसको एक माहौल हम नहीं दे पाते, उसको एक माहौल, जो माहौल होना चाहिए पढ़ने का, उसके लिए हम नहीं तैयार कर पाते। हम नहीं समझ पा रहे कि हमें जो भजन गा रहे थे बाबा साहब के बारे में, कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें कितने दुखों से, कितनी तकलीफों से हमें ये सारा कुछ अधिकार दिलाया। ये नहीं है कि आप इस धरती पे आए हो और आपको सारा कुछ बना बनाया मिल गया। इसके लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने 4 बच्चों को कुर्बान किया। और उन महापुरुषों, उन बच्चों के नाम हमें याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? क्योंकि जैसे ही रवि मतंग बोलना शुरू करता है, जैसे ही शमी शंभूक बोलना शुरू करता है, जैसे ही हमारे प्रचारक बोलना शुरू करते हैं, आपको तिल मिलाट होने लगती है। आप परेशान होने लग जाते हो कि ये क्या हो गया, अभी तो बहुत अच्छा झूम रहे थे, तो हमें ये क्या, ये भाषण देने लग गया। कई तो लोग भाषण बताते हैं। अभी मैंने पाठ किया कुछ दिन पहले, तो वहां पे वो बार बार मुझे कह रहे कि ज्यादा मत खींचना, रिश्तेदार दूर से भी आए हैं, जाना है सभी ने, रिश्तेदारों ने, और जाना भी है। जीवन बदलेगा कैसे? नशा छोड़कर। दूसरा, माए बहनें सीखें, अंधविश्वास में नहीं पड़ना। अंधविश्वास आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। किसी भी तरह से पाखंड में मत पड़िए, किसी की बातों में मत आइए। हमारे परिवारों में आते हैं, उनको पास्टर भी कहते हैं और ना जाने और क्या क्या नाम रखे हैं। वो आएंगे हमारे घरों में, घूमेंगे फिरेंगे, देखेंगे और कहेंगे आपके घरों में बदरू है, आपके घरों में बुरी आत्मा है। बुरी आत्मा घरों में नहीं है, बुरी आत्मा उनके मनों में है। हमारा जीवन किसी बुरी आत्मा ने नहीं रोका हुआ, हमने खुद रोका हुआ है। जब हम अपने बच्चों पे अच्छी तरह ध्यान नहीं देंगे तो जीवन नहीं बदलेगा। तो हमें, और उसी की श्रृंखला में एक पास्टर भी बैठा है, उसी श्रृंखला में बैठा है, और वो कहेगा आ जाओ मैं आपको लेके चलता हूं चर्च में। हम कभी पावन वाल्मीकि अनंत मंदिर में नहीं गए, पर हम चर्च जाते हैं। आप देखना, आपके रिश्तेदार बहुत बने होंगे, वो शनिवार के शनिवार चर्च जाएंगे। कभी पावन वाल्मीकि मंदिर नहीं गए। आप सभी दिल पे हाथ रख के बताना कि कितनी बार आप पावन वाल्मीकि अनंत में मत्था टेकने गए इसी साल में। चलो पिछली तो छोड़ दो, जनवरी से एक मोक्ष, एक सृष्टि से लेकर आज तक आप कितनी बार पावन वाल्मीकि अनंत मंदिर में गए? नहीं गए। कितनी बार आपने अपने बच्चों को सिखाया कि बेटा जय वाल्मीकि बोलना है? कितनी बार आपने बताया कि हमारे महापुरुष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, उन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए? नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि ऐसे जो प्रचारक बोलते हैं जब सुनते नहीं। सत्संग मैंने अभी और समझ के जाइए। एक बीच में संदेश आपको जरूर दूंगा कि आदि धर्म की ओर से एक बहुत ही खूबसूरत हमारे लिए अवसर पैदा हो रहा है। जमीन ली जा चुकी है और वहां पे, जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं तो अभी कम पढ़ा लिखा हूं, ठीक है, वहां हमारे बहुत पढ़े लिखे प्रचारक बनेंगे, प्रचारक तैयार होंगे, एक पूरी लाइब्रेरी बनेगी जहां पे
आदि धर्म के महापुरुष, जिनको आम भाषा में कहते हैं दलित साहित्य, जितना भी दलित साहित्य वहां पे एकत्रित होगा, पावन वाल्मीकि अनंत बनेगा और बहुत सारी चीजें तैयार होगी। उसे नाम दिया गया है पावन वाल्मीकि उपवन। वो उपवन तैयार होने जा रहा है, उसमें भी आप सभी सहयोग करिए। सहयोग कैसे करना है? आप अपने परिवार की ओर से एक सीमेंट की बोरी या कुछ भी आप देना चाहें, वो किस लिए है कि आपके बच्चे अपने धर्म को जान सकेंगे, आने वाले समय में सीख सकेंगे कि धर्म का प्रचार कैसे होगा और वहां से होगा। इसके लिए नहीं है कि ये ना सोचना कि सत्संग में बैठे थे, हम तो गए थे जन्मदिन में, वहां पे वो सिमट मांगने लगे, है ना। ये मत सोचना, क्योंकि हमारी कौम का उपवन है। हमारी कौम का ने आपको बहुत ही इज्जत और सम्मान के साथ बुलाया है। मेरा इरादा किसी भी प्रकार से आपका मन दुखाना नहीं है। ये आदि धर्म की बातें थी जो आप तक जरूर पहुंचानी थी। तो इसमें एक चीज और जोड़ दूं कि आज हमारे जो महापुरुष हैं, महापुरुषों की श्रृंखला में आते हैं, सतगुरु रविदास जी का जन्मदिन है, प्रकाश पुरब है उनका, और उस पर्व की भी आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान गुरु रविदास जी आप सब पे अपनी दया दृष्टि बना के रखे, और गुरु रविदास जी को अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करिए और अपने महापुरुषों के बारे में इनको किताबें लेके दिए बच्चों को। परम आदरणीय दर्शन दत्त रावण जी ने 10 बुक किताबें लिखी है, वो किताबें अपने बच्चों को दीजिए और पढ़ाइए इन्हें, क्योंकि आप अपने धर्म को जब तक जानोगे नहीं तब तक मानोगे नहीं। ठीक है जी, तो आप अपने धर्म को समझिए। जैसे माता शीला जी ने हमें बहुत ही अच्छा अवसर दिया कि अपने घर में परमात्मा का सिमरन भी किया और साथ में समूह संगत को उस ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने का भी अवसर प्रदान किया। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान आप सबके जीवन में खुशहाली पैदा करे और आपका जीवन सुखमय हो। हम सभी अब इस योगा अमृत को संपूर्ण रूप देंगे और परिवार की ओर से जो भी फल फूल रखे गए हैं उसको भी वितरित करेंगे, और परिवार से प्रार्थना रहेगी कि जो केक है वो ले आए पास में, वो भी रस्म करवानी है। आपके जीवन में कभी भी सुख आए दुख आए, उस ईश्वर सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का वो लेके रखो। हम बैठे हैं द्वारे, हाथ देकर राखना, बिनती बारंबार। मन की माला चलती जाए, श्वास श्वास पर नाथ, विषय विकारों से बचे, मन बने तुम्हारा धाम। ऐसे पुरुष मिलते रहे, सिमरन हो तेरा नाम, मन वाणी और कर्म से करें सदा शुभ काम। सकल जगत के नाथ जी, दीजो हमें वरदान, शांति और संतोष दो, बख्शो गुणे ज्ञान। साध संगत होती रहे, काया शुद्ध हो जाए, भूले ना वाणी तेरी, सिमरती ऐसी आए। थाली लेकर हाथ की, बीच में वंदना धूप, प्रसाद तेरा गुण ज्ञान है, संगत तुमरा रूप।
वाल्मीकि सतनाम को जो सिमरे मन लाए, सच्चे नाम के जाप से भव सागर तरे। पढ़े सुने जो योगी माँ देकर पूरा ध्याने, उन्हें पर दाता वाल्मीकि जी होते हैं दयावाने। उन्हें पर दाता वाल्मीकि जी होते हैं दयावाने, होते हैं दया, होते हैं दयावाने। जो बोले सो निर्भय सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावानी की जय। प्रार्थना सभी अलग अलग धर्मों में सभी अलग अलग तरीके से करते हैं। है प्रार्थना ही उस ईश्वर को नमन ही है। सभी अपनी अपनी भाषा में, कोई अरदास कहता है, कोई प्रेयर कहता है, तो कई तरीके से उस ईश्वर के चरणों में नमन करते हैं। तो आदि धर्म में किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से किसी चीज की कमी नहीं। ये प्रार्थना जब 10 प्रमुख बातें आती हैं, उसमें भारद्वाज जी ईश्वर से सवाल करते हैं 10। ये प्रमुख 10 बातें पावन आदि नित्यनेम में दर्ज हैं, जो हमें एक आदेश की तरह माननी चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि हमें पता ही नहीं हमारे लिए क्या कहा गया है, हमें पता नहीं है कि हमें क्या करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि परमात्मा के हाथ में आप देखिए कलम है, वो कलम आप अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में लेकर आइए। वैसे ही ईश्वर ने जो हमें 10 प्रमुख बातें भारद्वाज के माध्यम से बताई, वो बातें आप सभी अपने जीवन में उतारिए उसको। जैसे जिनको जवाब पता है वो जवाब देंगे, जिन्हें नहीं पता वो बड़े ध्यान से सुनेंगे। सर्वोत्तम दिन आज, सबसे उपयुक्त समय अभी, सबसे बड़ी आवश्यकता सामान्य ज्ञान, सबसे विश्वसनीय मित्र अपना हाथ, सबसे बड़ा पाप भय, सबसे बड़ी भूल समय का अपव्यय, सबसे बड़ी बाधा अधिक बोलना, सबसे बुरी भावना ईर्ष्या, सबसे बड़ा दरिद्र उत्साहीन, सबसे बड़ा भाग्यशाली कार्यरत। ये 10 प्रमुख बातें आप अपने जीवन में अपनाइए, अपने जीवन में उतारिए और इसके ऊपर जरूर चलिए। अब प्रार्थना करेंगे, जैसे मैं बोलूंगा वैसे आप सभी मेरे पीछे बोलेंगे। हे विश्वेश्वर, आवर मोर वशिष्ठ हो, अर्थात उत्तम व खास हो, हमें भी वरम व वशिष्ठ बनाओ। हे वरम पिता, आप सृष्टि के आदि और अनंत हो, हमें भी ऐसे ही सद्गुण प्रदान करें। हे आदि अनादि, आप लोक परलोक के रचयिता हो, हमें भी अपने परिवार, जाति, कौम, देश व विश्व की रचना करने की शक्ति प्रदान करें। हे लोक परलोक रचयिता, आप मुनि नाथा हो, हमें भी अपनी कृपा द्वारा मनन की शक्ति प्रदान करो। हे मुनिनाथ, आप ईश्वर हो, हम पर भी शांति, पवित्रता, सुख, समृद्धि, ज्ञान, विज्ञान तथा कला रूपी ईशों की अमृत वर्षा करें।
हे ईश्वर, आप इच्छा पूर्ति हो, हमें भी अपने परिवार, जाति, कौम, देश व विश्व की इच्छाएं पूरी करने की शक्ति प्रदान करें। हे इच्छा पूर्तिक, आप कल्याण करता हो, हम सब जीवों का भी कल्याण करें। वाल्मीकि समस्त गुणों के भंडार, हे सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान, आप अपने अच्छे व प्यारे गुणों की हम पर वर्षा करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। जो बोले सो निर्भय। सभी घुटनों के बल बैठेंगे, जो नहीं बैठ पाएंगे वो चौकड़ी जरूर लगा लेंगे, नीचे चौकड़ी लगा के बैठ जाएंगे। और आधे कहेंगे हाथ दिल के पास रहेंगे, वाल्मीकि कहेंगे हाथ सिर के ऊपर जाएंगे, और नमो नमः कहते हुए हम माथा टेकेंगे, नमन करेंगे 4 बार। आदे वाल्मीकि नमो नमः। आदे वाल्मीकि नमो नमः। आदे वाल्मीकि नमो नमः। आदे वाल्मीकि नमो नमः। जो बोले सो निर्भय। वाल्मीकि दयावानी की जय। बच्चा बच्चा भीम का, रावण सच्चे संत सिपाही, आदि धर्म को यही पसंद, आदि धर्म करे पुकार। जो बोले सो खुशहाल। सभी को इस योगामृत की बहुत बहुत मुबारकबाद। परिवार को बच्चे के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद, और सदगुरु रविदास जी के जन्म दिवस की भी आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान आप सब पे अपनी दया दृष्टि बना के रखे। जय वाल्मीकि, जय भीम।